तेरी मैं दीवानी हो गई। क्या है, लाइट को भी अभी जाना था क्या? तुम क्या क्या कर रहे हो तुम यहाँ? सिक्योरिटी, अंदर कैसे है तुम? हाँ, सिक्योरिटी, क्या करने आए हो तुम यहाँ पे? कहाँ मर गए सब लोग? क्या मजाक है ये? तुम क्या चाहिए क्या है तुमको? क्या मजाक है ये? क्या कर रहे हो यहाँ पर? किस लिए आए हो यहाँ? यही जानना ना? हम भी यही जानना चाहते हैं। क्या मजाक है ये? बहुत सक्सेसफुल हो ना? एक्सपीरियंस है तुम्हें अपने काम में। ऐसे मॉडल सिलेक्ट करती हो तुम? हाँ? तुमने हमें चुना, तुम खुद आई हमारे पीछे, हमें सपने दिखाए कि मैं तुम्हें ये बना दूंगी, वो बना दूंगी। हम जिसको छू लेते हैं उसकी लाइफ बन जाती है। हम तुम्हें सुपर मॉडल बना देंगे। और हमने भी तुम्हारी बात मान ली। हमने भी देखे वो सपने जो तुमने दिखाए। और उसके बाद क्या? तोड़ दिया तुमने हमारा हर सपना, हमारे हौसले, हमारी हिम्मत, सब कुछ। क्यों? बोला क्यों? क्या कर रहे हो तुम? इसको दूर रखो। क्या करना चाहते हो तुम? हाँ दादी, हम पार्थ को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन वो बहुत गुस्से में थे। हमने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो गुस्से में एकदम पागल हो रहे थे। हमें लगा कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए हम आ गए।
यही तो लल्ला की कमजोरी है, वो बेकाबू हो जाता है। और तुम भी ना हमें नहीं समझती हो, झूठा दिलासा देकर हमेशा हमारा दिल तोड़ती हो। हमारा हौसला टूट गया, अगर इस बार कुछ हुआ ना तो सच बता रहे हैं हमारी जान चली जाएगी। मीरा, संभालो अपने आप को बेटा। ये सब हमारी गलती है दादी। हमें पार्थ के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। हमें भारत को ऐसे नहीं भेजना चाहिए था। हमारी बात के साथ ये सब क्यों हो रहा है दादी? उनकी कोई गलती नहीं है, फिर भी वो इतना परेशान हो रहे हैं, उन्हें इतना कुछ झेलना पड़ रहा है। हमसे उनकी बेइज्जती और नहीं देखी जाती। उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को इतनी चोट पहुंच रही है, ऐसे तो वो दोबारा कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे। दादी प्लीज आप कान्हा जी से बोलिए ना कि वो बात पर दया करे। बेटा देखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि कान्हा जी कोई परीक्षा ले रहे हो। याद रखना बेटा, उनके घर में देर है पर अंधेर नहीं है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, विश्वास रखो। दादी हमारा मन बहुत घबरा रहा है। कहीं बार गुस्से में कोई गलत कदम ना उठा ले। क्या करना चाहते हो तुम? हाँ, पागल हो गए हो तुम? हाँ, पागल हो गए हो? हाँ, पागल हो गए हम, क्योंकि तुम जैसे लोगों ने हमें पागल बना दिया है। कहीं का नहीं छोड़ा तुमने। जब तुमने हमें हायर किया तो क्यों नहीं पूछा कि क्या करते हो तुम, कहां से आए हो, क्या तुम्हारा बैकग्राउंड है, क्या तुम्हारी फैमिली है, तुम क्रिमिनल हो के नहीं, क्यों नहीं पूछा हमसे? हाँ, ओ हम समझ गए। तुम क्यों पूछोगी? तुम तो बड़े लोग हो ना, वो तो सिर्फ हुक्म देते हैं। परवाह नहीं है तुम जैसे लोगों को छोटे गरीबों के सपनों की। किस बैकग्राउंड से है हम पूछना चाहिए, और अपने ऑफिस के बाहर लिखना चाहिए था कि क्रिमिनल को हायर नहीं करते, भाड़ में जाए, वो दफा हो जाए यहां से। सब लिखना चाहिए था ना कि वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। अरे कहां ना जाओ यहां से। हल लगाए हम पे खूनी होने का इल्जाम, लेकिन हम खूनी नहीं है। नहीं किया हमने कोई खून, उसके बावजूद हमने ये सजा भुगती। ऐसा लगता है जैसे 7 जन्म तक ये दाग हमारे माथे पे चिपका रहे। हमें ऐसा लगता है हर रोज हम किसी न किसी का खून करते हैं। क्रिमिनल नहीं है हम, क्रिमिनल नहीं है, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। कोई क्या सोचता है हमारे बारे में, क्या महसूस करता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहां हम तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करने नहीं आए हैं, बल्कि तुम्हें एक बात बताना है कि तुम एक बदतमीज और खुदगर्ज लड़की हो। जो दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहती है, सब कुछ हासिल करना चाहती है, लेकिन उसे लोगों की फीलिंग्स की और इमोशंस की कोई परवाह है ही नहीं।
और ना कभी होगी। बी केयरफुल। एक सेकंड। छोड़ो 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 ना मैं। चल आराम से इधर बैठो। छोड़ो मैं। छोड़ो छोड़ो मैं। हम नहीं रहना आपको। रिलैक्स। कहाँ रह गए पार्थ? इतनी देर हो गई है। आप पी के आए हैं? ये क्या कर रहे हैं आप पार्थ? किसी ने आपको देख लिया तो सोचा भी है फिर क्या होगा? चलिए ऊपर चलिए, जल्दी आइए। तुम हमारा इंतजार कर रही थी। जवाब दो ना मीरा, जवाब दो। तुम हमारा इंतजार कर रही थी। हाँ चलिए। हम भी हमारा इंतजार कर रहे थे। हाँ मीरा, क्यों क्यों कर रही थी हमारा इंतजार? बताओ ना मीरा। मीरा, तुमने हमें जवाब तो दिया ही नहीं। बताओ ना, तुम हमारा इंतजार क्यों कर रही थी? हमारे जूते में छुओ। नहीं ओके पार्थ, कोई फर्क नहीं पड़ता। उतार देने दीजिए हमें आपके जूते। हमने बोला ना, हम अपने जूते खुद उतार सकते हैं। तुमको क्या लगता है हमने ज्यादा पी लिया, हम नहीं उतार सकते? अब तुमको दिखाते हैं। एक मिनट, हम तुमको दिखा। नहीं ये उतार लिया। उतार लेंगे, मेरा उतार लेंगे।
एक बात कहें, तुम पूरा तो नहीं मानोगी। तुम इतनी अच्छी क्यों मेरा? तुम बहुत अच्छी हो मेरा। हम किस्मत वाले हैं कि हमें तुम मिली। तुम्हें हमें कुछ और भी बोलना है। आई क्या बात? I love you, Parth. अखियों को चैन मिले जब तू हो आई ना, समझाओ कैसे इस धड़कन का साजना। जानू तो जानू बस मैं तेरी हो गई, कह दे जग दीवानी तो दीवानी सही। लिख ले नई दास्तां जिसमें नहीं फासला, तेरे मेरे इश्क के तारे हों गवाह। दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो गई। दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो गई। ये लीजिए नींबू पानी, इसे पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। तुम बहुत अच्छी हो यार। हम किस्मत वाले हैं कि हमें तुम मिली। आए क्या हुआ? इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? नहीं कुछ नहीं। अरे बताओ, कोई तो बात है। क्या हुआ? कल रात को आप कुछ कह रहे थे। नहीं कुछ भी नहीं।
हम क्या कह रहे थे? हमें नहीं पता था कि पीने के बाद आप ज्यादा अच्छी बातें करते हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि आपको कभी कभी पी ही लेनी चाहिए। कैसी बीवी हो तुम? पूरे देश की बीवी ये चाहती है कि शराब बैन हो जाए, उनके पति शराब ना पिए, और तुम ये कह रही हो कि हम शराब पिए? ऐसे ही हैं हम, क्या करें। जब पति होश में इतना बोरिंग हो तो बेहोशी कभी कभी मांगनी ही पड़ती है, वरना जिंदगी कैसे चलेगी। कुछ भी बोलती हो मीरा तुम। पार्थ, मीरा, जल्दी नीचे आओ। क्या हुआ? क्या हुआ पापा? बताते हैं क्या हुआ है। क्या है ये? क्या है ये? हे भगवान, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। पापा जी, ये तो कान्हा जी ने चमत्कार कर दिया। तो है। क्या हो गया सुबह सुबह? लॉटरी लग गई है किसी की? आप कुछ ऐसे ही समझ लीजिए। देखिए, जरा संभाल कर गर्व जी, कहीं आपका दिल निकल कर बाहर ना गिर जाए। अरे बेटा गर्व, पार्थ की तस्वीर छपी है अखबार में, फेमस हो गया हमारा बेटा। मदन, क्या बात कर रहे हो? बताओ ना हमें, दिखाओ, जल्दी दिखाओ। हाँ हाँ दादी, बाय। देखो दादी, कैसे लग रहे हैं हम? अल्लाह, बहुत जच रहे हो तुम। ये कैसे हो गया? पर मीरा, तुम तो कह रही थी ना कि बहुत बड़ी गड़बड़ है, तो ये हुआ कैसे? आइए ना पार्थ, मॉनसून की पहली बारिश है। मीरा, कहाँ लेके जा रही हो? बारिश हो रही है मीरा। एक सेकेंड, देविका जी का फोन। उठाइए ना। हाँ, हेलो।
पार्थ ऑफिस आ जाओ, तुम्हारा चेक रेडी है। चेक? किस बात का चेक? कैंपेन फ्री में की थी तुमने, पैसे नहीं लोगे अपने। तुम्हारा चेक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्या हुआ पार्थ? ऑफिस बुला रही है चेक के लिए। तो जाइए ना। हाँ, एक सेकेंड। हेलो जी, हम आते हैं। सी अरे कैसे बिजनेसमैन हैं आप लोग? हाँ, हमें यकीन नहीं हो रहा, हमारे बताने के बावजूद एक क्रिमिनल को आपने अपने ब्रांड का फेस बना लिया है। आई जस्ट डोंट गेट इट। नहीं नहीं, ऐसे ग्रो करेगी आपकी कंपनी, ऐसे चलाने वाले आप अपना बिजनेस। कुछ नहीं होने वाला है आप लोगों का, देख लीजिएगा। अब तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? हाँ, अरे आप हम पे हंसने हमेशा आ जाते हैं ना, तो हमने सोचा इस बार आके हम आपका चेहरा देख लें। क्या बकवास कर रही हो? हाँ, बकवास कर रहे? गर्जी, अपने भाई के सबसे बड़े शुभ चिंतक है ना आप। उनकी तरक्की से सबसे ज्यादा खुशी तो आपको ही मिलती है, तो बस उसी को सेलिब्रेट करने के लिए हम आपके लिए कुछ लेकर आए। क्या ये? ये कहते हैं कि अगर जले पे नमक छिड़का जाए ना तो इतना चिनमिनाता है कि धरती पे नर्क के दर्शन हो जाते हैं। तो बस वही लेकर आए हम आपके लिए। ये लगाकर अपने जले पे 4 चांद लगा लीजिएगा। छिड़क लीजिएगा, हाँ प्लीज। हेलो, कौन? गर्व जी, हाँ बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? आप ऐसे बात करेंगे? हमें लगा कि आप जितने गुड लुकिंग हैं उतने ही सॉफ्ट स्पोकन और काइंड भी होंगे। हमें नहीं पता था कि आप अपने लोगों से ऐसे बात करते हैं। एक्सक्यूज मी, कौन बोल रही हैं आप? हम शनाया बोल रहे हैं। हमने आपके इंटरव्यूज देखे हैं, आप हमें बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। क्या नाम बताया आपने अपना? नाम ने क्या रखा है, जब मिलेंगे तो सामने बैठकर बता देंगे। हम आपसे मिलना चाहते हैं। अब आपको क्यों मिलना है हमसे? आप गेस करिए, एक खूबसूरत लड़की और एक हैंडसम लड़के की मिलने की क्या वजह हो सकती है? देखिए, जो भी हो, हमें आपसे नहीं मिलना है। How rude girl. I didn't expect this from you. मुझसे आज तक किसी ने ऐसे बात नहीं की।
लगता है निशाना बिल्कुल सही जगह लगा है। कर भैया, बहुत लड़कियों का ताना दे रहे थे ना आप हमें। अब देखना, ये लड़की ही आपकी जिंदगी बर्बाद करेगी। पार्थ, थैंक यू। यकीन नहीं होता है कि हम तुमसे ये कह रहे हैं। एक ही दिन में तुमने हमें एक बेटर इंसान बना दिया। जी। कल रात तुमने जो भी हमसे कहा सही था। जो भी हुआ वो तुम्हारा पास था, जिसकी सजा तुम काट चुके हो। नहीं किया आपने कोई खून। सजा भुगतने के बाद भी वो खूनी का दाग हमारे ऊपर से नहीं उतरा। ऐसा लगता है जैसे 7 जन्म तक ये दाग हमारे माथे पे चिपका रहेगा। कल रात तुम कह रहे थे ना कि क्रिमिनल का टैग तुम्हारे ऊपर बुरी तरह से चिपक चुका है। तो हमने डिसाइड किया है कि ये टैग हम तुम पर से हमेशा हमेशा के लिए हटवा देंगे। अगर हम किसी को स्टार बना सकते हैं तो तुम्हें एक नई पहचान क्यों नहीं दे सकते? लेकिन आप हमारे लिए ये सब क्यों करेंगी? देखो पार्थ, हम तुम पे कोई फेवर नहीं कर रहे हैं। बिजनेस में हम स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पसंद करते हैं। अपना फायदा पहले देखते हैं। और तुम में स्टार बनने की सारी क्वालिटीज हैं पार्थ। तुम बस अपने आप को अब हमें सौंप दो। तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट पार्थ हम तुम्हें वापस दिलाएंगे। ये वादा है हमारा, देविका बासु का वादा। अपने लाडले को समझाइए कि कमाए और खाए। अरे जिंदगी भर बिठा के खिला सकते हैं हम तुम्हें। इसके मुंह में कालिक पोत के सारे शहर में घुमाओ। पार्थ ने चोरी की है ना तो छापेंगे न्यूज वाले। वो थैंक यू सो मच। हम तो हम ये कह रहे कि कल रात के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। इट्स ओके। हमने जो किया बिल्कुल सही किया। पहली बार तो लाइफ में हमारे सामने किसी ने इतनी खुल के अपनी बात रखी है। नहीं तो ये जो हमारे आसपास लोग घूमते हैं ना, वही कहते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। I like your attitude, Path. देखो पार्थ, हम वो सब करेंगे जो तुम्हें पार्थ से पार्थ द सुपरस्टार बना दे। पर हमारी कुछ शर्तें हैं। क्या? तुम्हें हमारे साथ एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। मतलब ये कि तुम अगर काम करोगे तो सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ, हमारी कंपनी के साथ। अपने आने वाले 3 साल तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हमारे नाम करने होंगे। हाँ। इससे पहले कि तुम कोई फैसला लो, सोच समझ के लो पार्थ, क्योंकि हमें तुमसे ये वादा चाहिए कि तुम हमारी कंपनी को चाहे जो भी क्यों ना हो छोड़कर नहीं जाओगे। आप बेफिक्र रहिए। हम आपको और आपकी कंपनी को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। हम आपसे वादा करते हैं।
आई एम श्योर तुम्हारे साथ काम करके बहुत मजा आएगा। पहला चेक, लेकिन आखिरी नहीं है। और ये चेक तुम्हारा है। इन पैसों से तुम्हें जो करना है ना वो कर सकते हो। हमारा? यस। नहीं नहीं पार्थ, ये तो आपकी मेहनत है, आप रखिए। बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा है मीरा। एक सेकेंड। मीरा, हमने जो कुछ भी किया है तुम्हारे लिए किया है, और आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारे कारण है मेरा। अगर तुमने हमें मोटिवेट ना किया होता तो आज हमारी जिंदगी में ये दिन ना आता और हमें ये चेक नहीं मिलता। मेरा आज हम बहुत खुश हैं। तुम हमसे कुछ भी मांगोगी ना वो हम तुम्हें देंगे, आई प्रॉमिस। सच में कुछ भी? हाँ मेरा, कुछ भी। क्या आप हमारे लिए ये टैटू हटवा सकते हैं? ये सब करने की क्या जरूरत थी पार्थ? इसे पागलपन कहते हैं। पागलपन का तो पता नहीं, लेकिन इसे हम हमारी तरफ से तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट जरूर दे सकते हैं। आई लव यू पायल। क्या आप हमारे लिए इतना नहीं कर सकते हैं पार्थ? हम सिर्फ एक टैटू हटाने के लिए तो कह रहे हैं, और वैसे भी वो अब इस दुनिया में नहीं है। पर मीरा, पार्थ,
ये अतीत के वो पन्ने हैं जो आपको कभी पूरी तरह से ठीक नहीं होने देंगे। आप जब भी इस चैप्टर को भूलना चाहेंगे, ये बार बार आपके सामने आएगा। क्यों रखना चाहते हैं आप? इसे हटा दीजिए ना। पर आप ये जानते हैं कि पायल ने आपसे कभी प्यार नहीं किया है। पर हमने तो किया है ना। पायल ने जो भी किया हो, लेकिन हमने उसे बेइंतहा प्यार किया मीरा। सबूत था और है हमारे प्यार का। हमारी खट्टी मीठी यादें जुड़ी हैं इस टैटू के साथ। नहीं नहीं, हम यह नहीं हटा सकते मेरा। नहीं, कोई बात नहीं। और एक बात, ये टैटू सिर्फ टैटू नहीं है, इसके साथ हमारे इमोशंस जुड़े हैं, शायद पायल से भी ज्यादा। ठीक है, अगर आपकी खुशी इसी में है तो हम आपके साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे। लेकिन मीरा, हमारे पास ना एक बहुत अच्छा प्लान है। हम एक काम कर सकते हैं, हम ना एक अच्छे से होटल में जाके खाना खा सकते हैं। लेकिन एक शर्त है, हम ना वहां जाके थोड़ी सी पियेंगे और आज तुमको भी थोड़ी सी पीनी पड़ेगी। क्या? हम? हाँ। क्या पार्थ, हम नहीं पीते हैं पार्थ, कुछ भी बोल रहे हैं आप। अच्छा, और हमें तो बड़ा बोल रही थी कि कभी कभी पी लिया कीजिए, वो क्या था? और आज हमारी लाइफ का इतना ये चेक मिला हमें, इतना बड़ा दिन है हमारा। नहीं, अब तुम मना कर रही हो। नहीं 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 नहीं, कभी कभी मदहोशी होनी चाहिए। और तुम पियोगी ना, हमें अच्छा लगेगा। आप और आपके प्लान आप ही जाने, हम नहीं पीने वाले। मीरा, देर हो गई आज तो। लो, हलवा बना दिया उसने। रोटियां बनाना तो भूल ही गई होगी ना महारानी। हम बना लेते हैं। रोटियां हमेशा तो बनाती है माँ वो। आज हमारा खास दिन है, इसलिए उसने हलवा बना दिया। तुम बड़े कल की आई हुई बीवी का पक्ष ले रहे हो। माँ जो इतने सालों से कर रही है उसका क्या? हेलो, आपके पास रोटी मेकर होगा क्या? एक अरेंज कर दीजिए। जी, थैंक यू। बेटा, रोटी मेकर किस लिए बेटा? आपके लिए माँ। हमें याद है, बहुत पहले भी आपने बोला था कि आपको रोटी मेकर चाहिए, लेकिन किसी ने आपको ला के नहीं दिया था। अब वो आ जाएगा तो आप बड़े आराम से रोटियां बना सकते हैं। तुम्हें अब तक याद है बेटा, हमने गर्व से कहा था। तुम तो जानते हो ना उसे, हाथ खींच के रखता है वो। पार्थ, वो गर्व को क्या माँ? गर्व को क्या माँ? हम तो ये कह रहे थे कि गर्व को और बाकी सबको गैस पे गरम की हुई रोटियां पसंद है, मशीन की रोटियां पसंद नहीं है। जरूरतें तो कम ज्यादा होती रहती है माँ, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है शौक पूरे करना। अरे वाह हाँ, आपका छोटा बेटा तो लायक हो गया है। और क्या चाहिए? और उससे नहीं पूछोगे जिसने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया? नहीं, हमने मीरा से पूछा। अच्छा,
जो किया है मीरा ने किया है ना इनके लिए। हमारा क्या, हमने तो कुछ किया ही नहीं है इनके लिए। आपको क्या चाहिए भाई बताओ, हम आपके लिए भी ला के देंगे। तुम्हारी बीवी ने कुछ टाइम पहले हमारे फोन का पकौड़ा बना दिया था, बस हमें वो फोन ला दो। ला देंगे भाई। पर है कितने का वो? अरे कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ 1.5 लाख रुपए का है। अब हमारे मॉडल भाई के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इतना तो नहीं है हमारे पास अभी, लेकिन नेक्स्ट चेक मिलेगा ना तो हम पक्का आपके लिए ला के देंगे। जानती है दादी, पार्थ के साथ इस डिनर पर हम सपनों में कितनी बार जा चुके हैं। हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि कान्हा जी ने हमारा ये सपना सच कर दिया। बस मीरा, कान्हा जी हमेशा ये सिलसिला जारी रखे। दादी, हम इसमें अच्छे तो लगेंगे ना? तू हमेशा सुंदर लगती है। तुम्हारी ये जो मन की सुंदरता है ना, तुम्हारे चेहरे पे झलकती है। हमारी बहू कोई ऐसी वैसी नहीं है, एकदम सुंदर है और प्यारी भी। हेलो। हाँ माँ। मीरा, कैसी हो बेटा? हम बहुत अच्छे। पता है, आज आपने हमें इतने अच्छे मौके पर फोन किया है। पार्थ आज हमें डिनर पर लेकर जा रहे हैं। आज उनका पहला चेक मिला है। सच? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। हाँ माँ, आज तो ना हम अपना सारा फेवरेट खाना खाएंगे। मंचूरियन, फ्राइड राइस, नूडल्स और डिजर्ट में चीज केक। अरे बस बस बस, तुम्हारी ये लंबी चौड़ी खाने की लिस्ट सुन के ना हमारा पेट यहाँ पे भर गया। देखो, खुशी में ना ज्यादा खाना मत खा लेना, कहीं पेट खराब ना हो जाए। लेकिन सच कहें बेटा, पार्थ की तरक्की देखे ना हम तो बहुत खुश हुए। कान्हा जी दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की दे उन्हें। हाँ माँ, बस आप ऐसी प्रार्थना करती रहिए। अच्छा ठीक है, अभी ना हमें तैयार होना है क्योंकि हमें निकलना है। हम आपसे बाद में बात करते हैं। हाँ बेटा, बाय। कितनी खुश हो। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हमारी रानी बिटिया को किसी की नजर ना लगे। अच्छे से तैयार होना। चार पैसे का बना लिए, किसी को पंख बना लिया है और उड़ रहे हैं हमारे ही सर पर। और ये मीरा की बच्ची खुशी से इतना ओवरफ्लो हो रही है जैसे किसी खजाने की मालकिन बन गई है मैडम। हाय हैंडसम, सोचा तो था तुम्हारी रूडनेस के बाद तुमसे बात नहीं करूंगी, लेकिन रहा नहीं गया। कैसी हो तुम? क्या हुआ गर्भ भैया? इतने रेस्टलेस क्यों लग रहे हो आप? हाँ? किसी के फोन का वेट कर रहे थे क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो कोई इम्पोर्टेंट काम था तो उसका मैसेज आने वाला था, बस उसी का वेट कर रहे थे। ओह, गर्भ भैया, आपको पता है आपने हमारे साथ जो किया ना, सच बताए तो उसके बाद हम आपसे नाराज थे, लेकिन आज आपके साथ जो हुआ वो हमें अच्छा नहीं लगा। अब आप बड़े हैं घर के और हम तो पूरे मन से इज्जत करते हैं आपकी, इसीलिए हमारे दिल को थोड़ा धक्का सा लगा। हम ठीक नहीं है। कल रात आप हमारे सपने में आए थे। ओ, और क्या कर रहे थे हम सपने में? गर्भ भैया,
आज तो आपका मूड काफी खराब हो गया होगा, नहीं? क्यों? आपको ऐसा नहीं लग रहा कि देश की सरकार की तरह इस घर की सरकार भी बदल रही है? ऐसा कुछ नहीं है। वो हम नहीं बता सकते, लेकिन अगर आप मिलो तो बताने के बारे में जरूर सोचेंगे। कब मिलोगी? गर्ल भैया, हमें लगता है अभी आप थोड़े बिजी हैं, तो हम बाद में आके बात करते हैं आपसे। हाँ हाँ ठीक है। चले मीरा, लेट हो गए। चलो 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 जल्दी। ठीक तो लग रहे हैं ना हम? ठीक? भला की खूबसूरत लग रही हो तुम। सच बता रहे, किसी की नजर ना लग जाए तुम्हें। एक मिनट। ये क्या? अब किसी की नजर तुम्हें छू के दिखाए? आप भी ना पार्थ। देविका जी। पार्थ, उठा लीजिए ना, कोई जरूरी काम हो सकता है। हेलो पार्थ, अभी ऑफिस आ जाओ। अभी वो हम। हाँ अभी कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। जी हम आते हैं। देविका जी बुला रहे हैं। कोई बात नहीं, चले जाइए, कोई जरूरी काम हो सकता है ना। वैसे भी अभी अभी नया नया काम ज्वाइन किया ना आपने, पर आप जल्दी आ जाइएगा, ठीक है? ठीक है मेरा, तो हम जल्दी आने की कोशिश करेंगे। तुम एक काम करो, होटल फोन कर दो और लेट की बुकिंग करवा दो आधा घंटा। हाँ ठीक है। हाँ देविका जी। क्या बात है, तुम तो ऑलरेडी तैयार हो। तुम्हें कैसे पता कि आज हम यहाँ कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं? सेलिब्रेट? किस बात का सेलिब्रेशन? ओ कम ऑन पार्थ, आज तुम्हें तुम्हारा पहला चेक मिला है। ऑफ कोर्स सेलिब्रेशन तो बनता है। और फिर मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत बैठ के एक दूसरे के साथ बातचीत भी कर ली जाए। घर पे मेरा वेट कर रही होगी। तुम ही कहते हो ना कि हम तुम्हें समझते नहीं।
नहीं नहीं, वो तो बस हमने वैसे ही कह दिया था। तुम्हारे यही तेवर बहुत अच्छे। यही तो मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं तुम्हें समझूं और तुम्हें हमारी प्लानिंग भी बताएंगे। प्लान? तुम्हारे करियर के बारे में पूरा रोड मैप तैयार किया हुआ है। लो, चेस। आप पहले से बता देते तो हम प्रिपेयर होके आते। प्रिपरेशन तुम्हें सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने की करनी है पार्थ। तुम्हारे लिए की टू सक्सेस यही है। और हमने तो सोचा था कि तुम अपने काम को लेकर बहुत ही मोटिवेटेड और एक्साइटेड होगे, इसीलिए टाइम की परवाह किए बिना हमने कॉल कर दिया। क्यों, कुछ गलत किया क्या हमने? नहीं। एनीवे, ये देखो हमने क्या सोचा है तुम्हारे लिए। आई एम सो एक्साइटेड पार्थ। काम और पार्टी जब एक साथ होती है ना, तो इससे बढ़िया बात और कोई हो ही नहीं सकती। कैसे लगा तुम्हें? मीरा भी हमारा इंतजार कर रही होगी। चले जाइए, कोई जरूरी काम हो सकता है ना। वैसे भी अभी अभी नया नया काम ज्वाइन किया ना आपने। ये ब्रांड भी बहुत अच्छी है और बजट भी बहुत। क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? नहीं नहीं। हम मीरा को कॉल करके बता देते हैं, वरना उसे बुरा लगेगा। यार, इस फोन को भी अभी बंद होना था। पार्थ, अपना फोन साइड पे रखो। ये बात तुम्हारे फ्यूचर की है। The number you have called is currently switched off. The number you have called is currently switched off. स्विच ऑफ? ओहो, एक ही दिन में अपनी औकात दिखा दी। हाँ? फिर अकेला छोड़ गया तुम्हें। बताओ कैसा आदमी है? सब आ रहे हैं, बस वही नहीं आ रहा जिसे आना चाहिए। ये तुम्हारा नया नया कमाऊ पति। ऐसा है मीरा, इंतजार छोड़ो और सबके साथ खाना खा लो। दिल में तो आग वैसे ही लगी हुई है, पेट की आग तो बुझा लो कम से कम। ऐसी भूखी मत रहो माय डियर मीरा। नहीं, उन्होंने कहा था कि वो आएंगे, तो बस वो आने ही वाले होंगे। हम वेट कर लेंगे उनका। कीजिए, जरूर कीजिए।
आइए अम्मा जी। हाँ मीरा, अरे आप आ गए? कब आए आप? खाना खाया आपने? ऐसे कैसे खा सकते हैं? हमने तुमको बोला था ना कि हम तुम्हारे साथ डेट पे जाएंगे। हाँ। तो फिर चलें? अभी इस वक्त? अभी तो बहुत रात हो गई है पार, कोई रेस्टोरेंट्स भी खुले नहीं होंगे। अरे डेट पे जाने के लिए रेस्टोरेंट की क्या जरूरत है? दिल में जज्बात होने चाहिए। वो बोलते हैं ना कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। जब दिल में हो इंटरेस्ट तो ठेले पे भी हो जाएगी डेट, उसके लिए क्यों करना वेट। पता है पीछे था, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो ठेले पे चल सकते हैं हम। चलिए। लगता है बारिश होने वाली है, अब हम कैसे चलेंगे? हम बताएंगे कैसे चलेंगे। चलो। हाँ। ये क्या कर रहे हैं आप? आओ तो सही तुम। हम तो पूरा भीग गए। मीरा, हमने कहा था ना कि डिनर पे लेके जाएंगे, तो ये बारिश हमारा प्लान कैसे खराब कर सकती है? चलते हैं मीरा, वो देखो भुट्टा। भैया भुट्टा देना। कहाँ रह गए आप? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।